morning, all of you. Next topic, Bijapur style. Bijapur was the Sultanate of the Adil Shahi Sultan. बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान की सल्तनत थी. Next, Ismail Adil Shah, the ruler of Bijapur, was a painter himself. यहाँ के जो किंग थे उनका नाम है इस्माइल आदिल शाह. इस्माइल आदिल शाह himself painted. Next point, Ali Adil Shah first. अली आदिल शाह फर्स्ट की वाइफ थी, उनका नाम है जहां सुल्ताना. जहां सुल्ताना she was a scholar and painter. She was a scholar and painter. अली आदिल शाह फर्स्ट के टाइम में नजूम बुक पेंटेड की गई थी, कंपोज की गई थी. इस बुक में दिस बुक बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स, यानी इसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पिक्चर्स बनी हुई थी, पेंटिंग्स बनी हुई थी. नेक्स्ट पॉइंट, the sultans of Bijapur were inclined towards painting. वे पेंटिंग के प्रति इंटरेस्ट रखते थे. The sultans made paintings according to their interest and encouraged the painters. यानी उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनवाई और पेंटर को एनकोरेज किया, मतलब उनको आगे बढ़ावा दिया. The originality of art here was destroyed in the late of 16th century. यानी 16th सेंचुरी की लेट में इस पेंटिंग स्टाइल या बीजापुर पेंटिंग स्टाइल की ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉयड हो गई. फीचर्स ऑफ बीजापुर स्टाइल. फीचर्स ऑफ बीजापुर स्टाइल. फर्स्ट फीचर है the art here was broadly inclined by जहांगीर आर्ट. यानी जहांगीर टाइम की जो आर्ट थी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है. सेकंड, फर्स्ट जहांगीर टाइम, जहांगीर मुगल आर्ट. जहांगीर मुगल आर्ट का इम्पैक्ट दिखाई देता है. सेकंड पॉइंट, फेस मेड शाइनी, शाइनी फेस, शाइनी फेस, यानी चमकदार चेहरे, शाइनी फेस बनेंगे. थर्ड फीचर, द बैकग्राउंड वाज सिंपल बट ब्लू स्क्रीन. यानी बैकग्राउंड सिंपल बनाया गया था, बैकग्राउंड सिंपल बट ग्रीन. बैकग्राउंड जो भी पेंटिंग का बैकग्राउंड था वो सिंपल बनाया गया था. सिंपल बनाने के साथ उसमें ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज किया गया. तो रिपीट अगेन, बीजापुर में आदिल शाही सुल्तानों का जो राज था, शासन था. इस्माइल आदिल शाह नेक्स्ट किंग थे यहाँ की, हिमसेल्फ पेंटर. नेक्स्ट किंग अली आदिल शाह फर्स्ट, इनकी वाइफ थी, उनका नाम है जहां सुल्ताना. शी वाज ए स्कॉलर एंड पेंटर.
अली अलीशाह के टाइम में एक बुक कंपोज की गई थी। बुक का नाम है नुजुम अल उलूम बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विद्या जो आकाशीय है एस्ट्रोफिजिक्स उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनी हुई थी। और उन्होंने अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग पेंटिंग बनवाई और लेट इन 16th सेंचुरी ऑरिजिनलिटी डेस्ट्रॉयड, यानी ऑरिजिनलिटी डेस्ट्रॉयड हो गई थी बीजापुर स्टाइल। फीचर्स ऑफ बीजापुर, फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ जहांगीर मुगल आर्ट, सेकंड शाइनिंग फेस एंड थर्ड बैकग्राउंड सिंपल बट ग्रीन। नेक्स्ट पॉइंट मेन पेंटिंग्स ऑफ बीजापुर स्टाइल। इसकी मेन पेंटिंग्स कौन कौन सी है? फर्स्ट पेंटिंग बीजापुर स्टाइल की मेन पेंटिंग्स में फर्स्ट पेंटिंग वुमन इन डेंस फॉरेस्ट, यानी जो घना जंगल है, घना जंगल में एक डेंस है। सेकंड पेंटिंग चांद बीबी प्लेन पोलो, पोलो जो गए हैं वो खेलते हुए चांद बीबी को दिखाया है। चांद बीबी चांद सुल्ताना अदर नेम है चांद बीबी। बीबी जो वर्ड यूज किया जाता है वो वाइफ के लिए यूज किया जाता था इस्लाम में, और जो अभी भी एक्चुअल टाइम में यूज किया जाता है। चांद बीबी को पोलो गेम खेलते हुए दिखाया गया इस पेंटिंग में। थर्ड पेंटिंग एलिफेंट फाइट, ठीक है। मेन पेंटिंग फर्स्ट पेंटिंग वुमन इन डेंस फॉरेस्ट, सेकंड पेंटिंग चांद बीबी प्लेन पोलो, थर्ड एलिफेंट फाइट। नेक्स्ट जो अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है गोलकोंडा। लास्ट टॉपिक है गोलकोंडा। ये मेन सेंटेंस पे लेकर के गोलकोंडा का फर्स्ट पॉइंट है आफ्टर द फॉल ऑफ बहमनी सल्तनत द कुतुब शाही सुल्तान्स कम टू डोमिनेट गोलकोंडा, यानी बहमनी सल्तनत का डाउनफॉल हो गया या बहमनी सल्तनत क्या दी एंड हो गया। दी एंड होने के बाद क्या है, कुतुब शाही जो सुल्तान थे उन्होंने गोलकोंडा को डोमिनेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर शासन करने लग गए। यहाँ के जो सुल्तान थे उनके सरनेम लगा था कुतुब शाही। अहमदनगर में जो सुल्तान थे वो निजाम शाही, और बीजापुर में जो सुल्तान थे उनके सरनेम आदिल शाही, और गोलकोंडा के सुल्तान थे उनका नाम है कुतुब शाही। यहाँ पे तो नेक्स्ट ठीक है, उसका नाम है इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह बिकम द रूलर ऑफ गोलकोंडा इन 1550 AD। ये इब्राहिम कुतुब शाह थे 1550 AD में क्या बने, यहाँ के रूलर बन गए थे, बिकम ए रूलर ऑफ गोलकोंडा। नेक्स्ट हैदराबाद was made the capital of princely state of गोलकोंडा। ये गोलकोंडा की जो राजधानी बनाई गई थी या कैपिटल बनाई गई थी, इसको बनाया गया था हैदराबाद। लेटर देन कैपिटल मेड हैदराबाद ऑफ गोलकोंडा। नेक्स्ट पॉइंट द डायनेस्टी हियर वाज पर्शियन who had good relation with Persian power। पर्शियन ये वर्ड इरानियन वर्ड सेम ही है,
जो यहाँ के सुल्तान थे वो पर्शियन थे और पर्शियन जो रूलर थे उनसे उनके अच्छे रिलेशन थे। गोलकुंडा was a rich princely state being a advanced trading center। यानी गोलकुंडा एक रिच स्टेट था क्योंकि ये एक एडवांस ट्रेडिंग सेंटर था मेन रीजन। The rulers of गोलकुंडा spent a lot of money for art development और आर्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने lot of money spend किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गोलकुंडा was also known for its diamond और फेमस फॉर डायमंड यानी ये डायमंड्स के लिए फेमस था। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद कुतुब शाह द गोल्ड सिंग्स एंड फेशियल वेयर और ब्यूटीफुल पेंटेड। यानी मोहम्मद कुतुब शाह यहाँ की नेक्स्ट किंग बने थे। इसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह के बाद मोहम्मद कुतुब शाह। इनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए थे, फर्स्ट है फोर्सिंग्स, डेविड फोर्सिंग्स एंड पोर्ट्रेट ड्राइंग या फेशियल ड्राइंग। पोर्ट्रेट ड्राइंग बोल सकते हैं इसको। पोर्ट्रेट ड्राइंग यानी फेस ड्राइंग जो भी होती है, चेहरे की अच्छे से ड्राइंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पेंटिंग डेवलप्ड इन बोथ हैदराबाद एंड गोलकुंडा। यानी दोनों पैलेस में, हैदराबाद एंड गोलकुंडा दोनों पैलेस में पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। द नोटेबल इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट ऑफ गोलकुंडा आर तुजु के आस्की। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बुक है, नोटेबल बुक है, उसका नाम है तुजु के आस्की। तुजु के आस्की। नेक्स्ट पॉइंट, गोलकुंडा स्टाइल वाज एलिवेटेड टू फीमेल डेपिक्शन और गोलकुंडा स्टाइल ने वुमेन्स पेंटिंग को एलिवेटेड किया था, मतलब उसको हाई लेवल पे पहुंचाया था। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर मराठा पेंटिंग एंड मीनाकारी इन्फ्लुएंस ऑफ गोलकुंडा स्टाइल इंक्रीज ड्यू टू which the originality of this style was destroyed। यानी लेटर में क्या हुआ था, मराठा पेंटिंग्स एंड मीनाकारी इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ने लग गया था इस पे, गोलकुंडा स्टाइल पेंटिंग पे। यानी इम्पैक्ट पड़ने के कारण इसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो ओरिजिनलिटी डिस्ट्रॉयड हो गई, ओरिजिनलिटी समाप्त हो गई है। मेन पेंटिंग्स ऑफ गोलकुंडा, मेन पेंटिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे गोलकुंडा की। फर्स्ट पेंटिंग लेडी with the mena bird। Lady with the mena bird। ये इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है गोलकुंडा की। गोलकुंडा पेंटिंग वेयर फुल ऑफ फेमिनिटी। यानी गोलकुंडा की जो पेंटिंग थी उसमें वुमेन्स को ब्यूटीफुल तरीके से पेंटेड किया गया था। द प्राइम एग्जांपल ऑफ विच इज दिस पेंटिंग। यानी जिसका प्राइम एग्जांपल जो अच्छा उदाहरण है वो लेडी विद द मेना बर्ड पेंटिंग। द पेंटिंग इज currently preserved in Chesterbury Museum of Dublin। इस पेंटिंग को प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे सेट रखा गया है? चेस्टरबेरी म्यूजियम ऑफ डबलिन। ये म्यूजियम का नाम है डबलिन, प्रेजेंट टाइम में आयरलैंड में आता है। नेक्स्ट पेंटिंग यूनिक पेंटिंग्स
इसमें यूनिक पेंटिंग्स में ग्रोनर, पोर्ट्रेट्स, यानी दरबारी उससे रिलेटेड, एंड राग रागिनी। राग रागिनी जो म्यूजिशियन से रिलेटेड जो वुमेन्स है उनको, म्यूजिक से रिलेटेड जो वुमेन्स है उनको बोला जाता है राग रागिनी। ठीक है, राग ये हिंदी वर्ड है। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें बताया जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।